हाँ जी भाई प्रियांशु, आइए आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें जो आपका है, हाँ, इसमें आपको सी को जानना है। देखिए ट्राई करते हैं। तो जो ये 36 है, इसमें बोल रखा है कि एक्स वाई जो है वो आईआईडी यूनिफॉर्म नॉर्मल 01 है। अच्छा, फिर बता रखा है कि u जो है वो एक्स अपॉन वाई है। तो ये आप जानते हैं कॉची 01 है, स्टैंडर्ड कॉची है। एंड ठीक, फिर z एक नया लिया मॉड u। तो z का जो पीडीएफ आता है वो आएगा 2 टाइम पाई 1 + z², जहाँ z पॉजिटिव है, यही होगा ना, क्योंकि मॉड u है ये। तो ये तो कॉची था। अब मैं अगर बात करूं, यहाँ पे पूछ रहा है ई ऑफ टी जेड डज नॉट। एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड। तो निकाल भी तो सकते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी जेड की बात करें हम, तो क्या होगा ये इंटीग्रेशन। मैं अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं थ्योरम यूज नहीं कर रहा। सो यहाँ पे हमारे पास जेड का सपोर्ट क्या है, 0 से इन्फिनिटी एंड ई की पावर टी जेड इंटू 2/पाई 1 + z²dz। अब क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन करना। क्या ये इंटीग्रेशन हो पाएगा? चलिए, सो व्हाट इफ t टेंस टू 0। तो अगर t को मैं t टेंस टू 0 करवा दूं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स व्हाट। सो कह रहे नेगेटिव के लिए एग्जिस्ट करेगी। अच्छा एक बताओ, mgf कहां पे डिफाइंड रहता है? डेफिनेशन पता है mgf का आपको प्रियांशु? 0 mgf हमेशा, mgf का जो डोमेन होगा, आई थिंक म्यूट का ऑप्शन नहीं होगा, कल से मैं चेंज कर दूंगा। ये आईडी है जीमेल पे चल रहा है ना, इसलिए जीमेल पे प्रॉब्लम है हमारा। तो mgf हमेशा 0 के नेबरहुड में डिफाइंड रहता है। तो कह रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल टी लेस देन दिस, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ टी जेड डज नॉट एग्जिस्ट। सो इट शुड एग्जिस्ट, जब भी mgf एग्जिस्ट करेगी वो तो 0 के नेबरहुड में ही होगी। तो आई थिंक ट्रू होना चाहिए। ये यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, होगा। तो इसको मैं क्या करूँ, तो इंटीग्रेट करूँ। इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं हम इसको? ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लगा लो, या तो एक काम करते हैं, टी नेगेटिव कह रहा है सर ना। हाँ, 1 आ रहा है 0 करने पे टी को। 0 करने पे 1 आ जाएगा, और इन्फिनिटी रखने, माइनस इन्फिनिटी रखने पे 0 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ जेड पॉजिटिव है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एग्जिस्ट कर रहा है कर जाएगा, ये एक मिनट। इसका यहाँ मीन एग्जिस्ट कर यहाँ पे रहा अगर है। मैं देखूँ ई की पावर टी जेड का जो रेंज होगा, क्योंकि यहाँ जेड तो पॉजिटिव ही है, इसीलिए आई थिंक हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसके लिए हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, लेकिन यहाँ पे चूंकि जेड पॉजिटिव है, तो जेड पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वैल्यू आ जाएगी, ये जो वैल्यू है ना, जैसे हमारे पास z है पॉजिटिव और t बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 0 है, और z 0 से इन्फिनिटी है ना। सो z तो पॉजिटिव है। t अगर यहाँ पे हम बाउंड अगर निकालने की कोशिश करें, तो z तो रैंडम वेरिएबल है। तो ये मैं इंटीग्रल को बस यही चेक करना है, इंटीग्रल कन्वर्ज करेगी कि नहीं। अगर इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाएगी तो काम हो जाएगा, नहीं तो इंटीग्रल का कन्वर्जेंस, अच्छा वो नहीं हो रहा है। ओके एक मिनट, तो रुको रुको, मैं इसको वन म्यूट का ऑप्शन ढूंढता हूँ। ये कुछ पता नहीं प्रॉब्लम क्या है इस सिस्टम में है। अभी ऑप्शन होगा शायद, देखो। तो अभी नहीं है। पता नहीं, चलो मैनेज करते हैं। तो इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इसमें कोई थ्योरम लगा सकते हैं, या अगर मैं इसको देखो, मेनली पर्पस क्या है, आपको ये चेक करना है कि इंटीग्रल कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी। इसने एमजीएफ की बात नहीं किया है ना, सो इसने एमजीएफ का बात नहीं किया कि एमजीएफ क्या होगा।
ये तो पॉजिटिव ही है, तो बस इंटीग्रल कन्वर्ट कर जाएगी, काम हो जाएगा। क्योंकि अगर t टेंस टू इन्फिनिटी होता तो वैल्यू इन्फिनिटी पे जाती, लेकिन यहाँ पे t नेगेटिव है, t नेगेटिव है तो फॉर एग्जांपल मान लो -z ले लो। लगा लो, मुझे लग रहा है एग्जिस्ट कर जाएगा, इसका बाउंड आ जाएगा ना जब t 0 रखेंगे। तो तुम कह रहे हो ये क्या आ रहा है, मतलब इंटीग्रल का रेंज क्या आ रहा है? 0 पे 1 आ रहा है। 0 पे 1 आ रहा है, तो मतलब 1 पे 1, जाएगी। हाँ। और इन्फिनिटी पे क्या होगी, जब t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो वो 0 आ जाएगी। हाँ, क्योंकि जेड तो पॉजिटिव है, तो मतलब एग्जिस्ट करेगा ये। बट इसको मैं अच्छा थ्योरम से भी तो कर सकते थे हम लोग। क्योंकि ऑप्शन ये है कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल t इज नेगेटिव, सो डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल t इज नेगेटिव। कि ये प्रॉपर इंटीग्रेट हो पाता है कि नहीं, इसको प्रॉपर इंटीग्रेट कर पाते हो? ये करके देखना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट हो जाए तो आसानी से काम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेट होगी कि नहीं होगी, और नहीं तो इसके लिए हमें वो करना पड़ेगा ना, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना ये, तो दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो आपको ये देखना है कि ये कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी, ये देखना पड़ेगा। बट ठीक है, मुझे लग रहा है ये वैल्यू अगर टी को मैं 0 से माइनस या 0 से यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लूँगा, तो 0 से और 0 पे 1, तो 0 से 1 में ही होगा। क्योंकि टी नेगेटिव है ना, इसीलिए जेड पॉजिटिव है, सो जेड पॉजिटिव है, टी नेगेटिव है। हाँ है ना, जेड को 10 ले लो, कुछ भी, तो ये 0 से 1 में ही रहेगा। तो यहाँ से टी जेड जो होगा ना तुम्हारा, टी जेड जो होगा ये भी तुम्हारा 0 से माइनस इन्फिनिटी में ही रहेगा, क्योंकि जेड तो पॉजिटिव है। तो ई की पावर लगाओगे तो 0 से 1, तो इसका जब तुम ई की पावर टी जेड अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर है, ये बाउंड हो जाएगा 1/1 प्लस जेड स्क्वायर से मोर देन 0। यहाँ तक ठीक है? सो मैं क्या कर रहा हूँ, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्जेंस चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ तक आ गया। अब इसका अगर इंटीग्रेशन हम देखें 0 से इन्फिनिटी में, ये कन्वर्ज करेगी कि नहीं? तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, तो दिस इज फाइन। और अगर ये अपर जो अपर कर्व है दिस इंटीग्रल एग्जिस्ट, तो ये तो आई थिंक आ जाएगा, कितना आता π/2, चेक करो, तो आ जाएगा। सो दिस इज कन्वर्जेंट, हाँ, वो सो दिस इज पाएगा। कन्वर्जेंट, ठीक है, फिर एग्जिस्ट करेगी, तो इसका मतलब है कि आंसर इज दिस इंटीग्रल एग्जिस्ट, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट कह रहा है। ठीक है भाई, यही पूछना चाह रहे हो, देख लो। क्योंकि अगर हम वो लगा रहे हैं क्या बोलते हैं वो, कंपैरिजन टेस्ट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, क्योंकि ये है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का हमें कन्वर्जेंस चेक करना है। सो कन्वर्जेंस के लिए हम कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं कि दिस फंक्शन विल बी लेस देन दिस फॉर ऑल टी नेगेटिव, नेगेटिव टी के लिए, है ना, तो उससे आ जाएगा, मुझे लग रहा है, ठीक है। सो देन दिस इज फाइनाइट, तो मतलब दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, सो दिस विल एग्जिस्ट। ठीक है, ओके है कि नहीं? हाँ ना बोलो भाई, ऑप्शन में क्या दे रखा है, इसमें ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है? ऑप्शन में ये मतलब ये स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ऑप्शन में, ट्रू या फॉल्स? मतलब हमने ये डिसाइड किया कि दिस विल एग्जिस्ट, ठीक है ना। हाँ ठीक है, फिर फाइन है ना। सो दिस इज फाइन। सो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का यहाँ यूज हो गया एक्चुअली। सो दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल, अभी कल ही हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल किया था है ना, 6 से 8 वाले बैच में, तो उसमें वही है, कंपैरिजन टेस्ट लगा दो तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं, फिर कन्वर्ज करेगी ये।